नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल होने वाला है एलिमिनेटर, टाटा आईपीएल 2025 एलिमिनेटर स्पेशल। गुजरात टाइटंस के सामने होगी मुंबई इंडियंस। जी हाँ दोस्तों, और कल जिसको जीत मिलेगी वो खेलेगा क्वालिफायर 2। कल जिसको हार मिल जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो कौन कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगा? क्या वो होगी जीटी, नहीं तो फिर एमआई? ये तो खैर हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन कल के होने वाले मुकाबले के मैच के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आखिरी बार अगर किसी टीम ने एलिमिनेटर खेल के आईपीएल के खिताब को जीता था तो वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। वर्ष था 2016 का, और उसके बाद से लेकर अभी तक हमने देखा है दोस्तों कि टेबल टॉपर्स में से ही किसी ने आईपीएल के खिताब को जीता है। यानी कि टॉप 2 पॉइंट्स टेबल पे जो टीमें टॉप 2 में जाके फिनिश करती है उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वही चैंपियनशिप जीतती है। चैंपियन का खिताब, यानी कि उस टीम को चैंपियनशिप का खिताब मिलता है, वही टाटा आईपीएल के खिताब को जीतती है। तो इन दोनों टीम्स में से क्या कोई टीम बनेगी जो 9 वर्षों के बाद जाके एलिमिनेटर्स को के मुकाबले को जीत के, क्वालिफायर 2 के मुकाबले को जीत के और ग्रैंड फिनाले में क्वालिफायर 1 की विजेता को हरा के, क्या इन दोनों में से कोई टीम वो काम कर पाएगी? ये तो खैर हमें फाइनल में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कल के मुकाबले की, जो मुकाबला कल खेला जाएगा मुल्लानपुर में ही, दोस्तों गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में यह मुकाबला होगा। पिछला मुकाबला जीटी भी हारी है, एमआई भी अपना पिछला मुकाबला हारी है। अगर दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत जाती ना, तो एक्चुअल में एलिमिनेटर इन दोनों टीम्स के बीच में नहीं होता, बल्कि इन दोनों टीम्स के बीच में क्वालिफायर 1 होता। लेकिन खैर, पिछला मुकाबला हारने की वजह से अब इनको क्वालिफायर 1 नहीं बल्कि एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट से। आई थिंक मुझे लग रहा है कि टॉस बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करेगा, जो कि मैंने अपने पिछले मैच के क्वालिफायर 1 के मैच प्रीव्यू पे भी मैंने जब बात की थी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ऊपर, जब मैंने वीडियो बनाया था वहां पे मैंने यही कहा था कि सरफेस जो पिच है मुल्लानपुर की जो पिच है, वो कंडीशंस वहां की अच्छी होती है बैटर्स के लिए, और वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर बल्लेबाज सेट हो जाएगा तो वो लंबी पारी खेल सकता है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो टीम बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। कल के मुकाबले में भी वही सिनेरियो आपको फिर से देखने को मिलेगा। टॉस बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो 170 180 एक एवरेज स्कोर आप पकड़कर चलिए, और चेजिंग करने वाली टीम कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ से मुंबई इंडियंस से। तो मुंबई इंडियंस की अगर हम प्लेइंग 11 पिछले मुकाबले की अगर हम देखें, जहां पे उनका मुकाबला पंजाब किंग्स से हुआ था, अब इस प्लेइंग 11 में आपको बदलाव होते हुए दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर आप पिछले मैच की प्लेइंग 11 को देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2 चेंजेस तो हो सकते हैं। आई थिंक दोस्तों मुझे लग रहा है कि ओपन करते हुए अब रायन रिकल्टन नहीं करेंगे, बल्कि ओपन करेंगे जॉनी बेस्टो। और जॉनी बेस्टो की अच्छी बात क्या है कि वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, यानी कि जॉनी बेस्टो बतौर विकेट कीपर बैटर का रोल अदा करेंगे। अब बेस्टो के आने से क्या होगा दोस्तों कि राइटी राइटी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन अब नहीं बनेगा। उसके साथ साथ दूसरा चेंज जो मुझे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में कल होते हुए दिखाई दे सकता है, अनफॉर्चुनेटली विल जैक्स जो कि जा चुके हैं, तो उनकी जगह पे अब मध्य क्रम में चरित असलंका आ जाएंगे। चरित असलंका के आने से क्या होगा दोस्तों कि एक लेफ्ट हैंडर मिडल ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे रिकल्टन जाते हैं तो हमें दिखता है कि मुंबई इंडियंस के जो मध्य क्रम में अगर हम देखें तो सेंटनर को छोड़ के कोई लेफ्ट हैंडर्स नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिखेगा। अब आपको चरित असलंका वहां पे दिखाई दे सकते हैं। कार्बिन बॉश भी जा चुके हैं, तो उनकी जगह पे आई थिंक एटकिंसन को टीम ने शामिल किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है 2 चेंजेस कल के मैच को देखते हुए हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा शायद आई थिंक झटका लगा है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट अगर दीपक चहर फुल्ली फिट नहीं है कल के मुकाबले को खेलने के लिए, तो बहुत ही यहाँ पे एक जोरदार झटका लग चुका है। तो क्या उस कमी को पूरा करने के लिए क्या वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो पिछले मुकाबले में आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं थे, जैसे कि मैं अगर बात करूं जो युवा गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के ही हैं, अश्विनी कुमार। वो दीपक चहर की जगह में खेलेंगे, और फिर शायद आपको दीपक चहर की जगह पे यानी कि एक पेसर के रूप में शायद
वो उनकी जगह पे आ जाए और फिर टीम मैनेजमेंट सोचे कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्या फिर करण शर्मा को लाएं या फिर अदर ऑप्शन, क्योंकि 4 नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका लग सकता है। बट एग्जैक्टली अभी तो कोई खबर वैसी आई नहीं है, तो देख के लग रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 चेंजेस हो सकते हैं मुंबई इंडियंस की ओर से। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुजरात की ओर से क्या चेंजेस होगा कल। जी हाँ, ऑब्वियसली होगा दोस्तों, क्योंकि जॉस बटलर भी जा चुके हैं। तो पिछले मुकाबले में जॉस बटलर खेल रहे थे, अब जॉस बटलर नहीं होंगे तब आपको क्या दिखेगा दोस्तों कि नंबर 3 पे बैटिंग कौन करेगा। क्या वहां पे कुशाल मेंडिस आएंगे जो नंबर 3 पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर उनको ओपन करा सकते हैं शुभमन गिल। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अब ओपनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़खानी जीटी करेगी। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा, विकेट कीपर बैटर कुशल मेंडिस भी हैं। देखिए जॉस बटलर जैसा काम तो करके वो नहीं देंगे, बट यहाँ से अब क्या दरकार है, क्या सिचुएशन है, 2-3 गेम्स बचे हुए हैं जहाँ पे जीटी चाहेगा कि कुशल मेंडिस आके अपना अच्छा इम्पैक्ट छोड़े, अपना अच्छा इम्पैक्ट डाले। फिर कोई चेंजेस गुजरात की टीम में उनके बॉलिंग अटैक को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए नहीं लग रहा है मुझे कि शायद मे बी अगर कोई बदलाव करे भी है टीम तो कर सकती है कि वहां पे आपको दिख जाए कि अरशद खान की जगह पे एक्सपीरियंस के साथ यह टीम जाए, ईशांत शर्मा को इंक्लूड कर दे। अदरवाइज जीटी की ओर से कोई ज्यादा बदलाव होते हुए मुझे तो नहीं लग रहा दोस्तों होने वाला है। अब वापस आते हैं और दोनों ही टीमों के रिसेंट परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। दोस्तों अगर जीटी की मैं बात करूं ना, जीटी अपने पिछले कुछ मुकाबले हारी है और वहीं कहीं ना कहीं अब कंसर्न दिख रहा है। जो बॉलिंग अटैक गुजरात टाइटंस की बहुत ही डेंजरस दिखाई दे रही थी, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। रीजन यह है दोस्तों कि राशिद खान अब उतने लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह टूर्नामेंट राशिद खान जल्द से जल्द भुलाना चाहेंगे। टाटा आईपीएल 2025 राशिद खान के लिए उतना बेहतर नहीं गया है। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर पे आती है साई किशोर ने, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है दोस्तों। अगर अभी तक लीग मैचेस में जो हमने प्रदर्शन देखा है, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में जो आमना सामना हुआ है, वहां पे हम देखेंगे कि गुजरात मुंबई पे बहुत हावी हुआ था। चाहे अपने घर पे मुंबई इंडियंस को हराना हो या फिर उनके घर पे जाके उनको हराना हो, गुजरात ने दोनों काम बहुत बढ़िया तरीके से किया। लेकिन अब गुजरात की टीम में जॉस बटलर नहीं होंगे, बैटिंग लाइनअप में अब वो टॉप ऑर्डर का एक बहुत बड़ा एक प्रमुख बल्लेबाज नहीं होगा, वहां पे कहीं ना कहीं वो एक कमी खलेगी। उसके साथ साथ अब आप बॉलिंग अटैक पे ध्यान दीजिए कि वहां पे अब क्या दिख रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत प्रभावित करते जा रहे हैं, लेकिन मियां मैजिक कहीं ना कहीं अब वो थोड़ी सी धार, थोड़ी सी मैं कहूंगा थोड़ी सी कम हुई है। मोहम्मद सिराज से वो विकेटों की अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि अब पिछले गेम में अगर आप ध्यान दोगे तो सिराज बहुत ही महंगे साबित हुए थे, तो विकेटें उनसे चाहेंगे। अरशद खान जो कि नए गेंद से बहुत ही प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर नई गेंद से वो महंगे साबित हो जाएंगे तब क्या होगा, तब प्रेशर आएगा दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा पे। लेकिन नो डाउट प्रसिद्ध कृष्णा ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पर्पल कैप की रेस में है। और जेराट कोटजे, फिर साई किशोर, राशिद खान, कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक एक कंसर्न है। लेकिन दोस्तों बैटिंग अटैक में मैं वो नहीं कहूंगा, क्योंकि गुजरात के दोनों ही ओपनर्स बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, चाहे वो साई सुदर्शन हो या फिर वो कप्तान शुभमन गिल हो। दोनों को कल अपनी विकेट की अहमियत देनी होगी। सामने एक दमदार बॉलिंग अटैक होगी, ट्रेंट बोल्ट होंगे, मे बी फुल्ली फिट दीपक चहर होंगे तो वो नई गेंद के साथ दिखेंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे। इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को कल एटलीस्ट 15-16 ओवर तक एक छोर पे बैटिंग करनी होगी। अगर एक छोर से भले ही विकेट गिर रहा है, अपनी विकेट को इंपॉर्टेंस देते हुए, अपनी विकेट को अहमियत देते हुए उनको लंबा खेलना होगा। अब बटलर नहीं होंगे, उससे क्या होगा कि ये जो मध्य क्रम है ना, है इनके पास वो फायर पावर। बट दोस्तों आपको वहां पे वो एक बल्लेबाज ऐसा नहीं दिखेगा कि अगर आप सोचो कि गिल और सुदर्शन का विकेट जल्दी गिर जाए, तब आप सोचिए कि यार कौन आके बचाएगा, कौन गुजरात की पारी को संभालेगा। वहां पे ऑनेस्टली कोई नहीं दिख रहा। जितने भी बैटर्स हैं, शरफन रदरफर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद करामाती खान, आपको वहां पे कोई वैसा बल्लेबाज नहीं दिखेगा गुजरात का कि जिसको देख के लगे कि हाँ यार इसमें वो दमखम है, वो मैच को संभाल सकता है। कुशाल मेंडिस नंबर 3 पे आएंगे, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों का टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है। दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को कल थोड़ा लंबा ठहर के खेलना होगा।
और थोड़ा समय बिताना होगा क्रीज पे। अगर गुजरात की टीम मुंबई इंडियंस के सामने 200 रन भी नहीं रख पाती है, 160 170 भी रख सकती है, रख देती, तो भी वो चैलेंज कर सकते हैं, तो भी वो उस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात के पास वैसे बॉलर्स हैं। अब यह देखिए कि यहाँ पे करंट जो फॉर्म है वो राशिद खान का सही नहीं है। अरशद खान नई गेंद के साथ डेंजरस होते हैं, इस सरफेस पे उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी, नई गेंद के साथ थोड़ी सी बाउंस होगी, थोड़ी स्विंग भी होगी, प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि राशिद खान कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब मुंबई इंडियंस पे बात करें ना दोस्तों, तो यह टीम अब थोड़ी सी आपको थोड़ी सी प्रेशर में दिख सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो काम विल जैक्स बढ़िया तरीके से कर रहे थे, क्योंकि विल जैक्स लेफ्ट हैंडर के सामने भी गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत बार इस टूर्नामेंट में उन्होंने विकेटें झटकी, बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया। विल जैक्स नहीं होंगे, अब कौन आएगा? चरित असलंका पहला गेम खेलेंगे, मे बी आई थिंक आईपीएल का पहला गेम उनका होगा। जॉनी बेस्टो के लिए भी वही मैं कहूंगा। रोहित शर्मा ऊपर से आक्रामक होकर खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ गेम्स हिटमैन के भी खामोश गए हैं। उसके साथ साथ आप देखिए तिलक वर्मा, वो उस लय में नहीं दिख रहे हैं। फिर मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या के लिए भी आखिरी कुछ दो पारियां उनकी भी खामोश रही है। तो कहाँ मुंबई इंडियंस की बैटिंग किस पर निर्भर होगी? कंसिस्टेंट सूर्य कुमार यादव पे, जो इस टाटा आईपीएल 2025 में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस बैटिंग लाइनअप में ना दोस्तों फायर पावर है। दरकार क्या है रिक्वायरमेंट क्या है कि ऊपर से अगर रोहित और जॉनी बेस्टो पावर प्ले को अपने नाम कर लेते हैं, तब आपको दिखेगा कि आने वाले बल्लेबाज आक्रामक होकर खेल सकते हैं। लेकिन इतना आसान टास्क तो उनके लिए भी नहीं होगा। ऑब्वियसली फॉर्म में नहीं है, बट नई गेंद के साथ मोहम्मद सिराज परेशान कर सकते हैं बेस्टो को, अंदर आती हुई गेंद पे रोहित शर्मा को भी थोड़ा परेशान कर सकते हैं। वही मैं कहूंगा अरशद खान के लिए भी लेफ्ट आर्म पेसर है, एक अलग एंगल क्रिएट करेंगे। सूर्य कुमार यादव के सामने साई किशोर है, जो उनको थोड़ा बांध के रखेंगे। और ऑब्वियसली पिछली दो पारियां मुझे बहुत मजा आया सूर्य की बैटिंग को देख के। और अब वो ज्यादा निर्भर नहीं दिखे हैं फाइन लेग पे, अब वो थोड़ा अलग अंदाज में खेल रहे हैं, सीधे शॉट्स मार रहे हैं, कवर के ऊपर मार रहे हैं, कट कर रहे हैं, पॉइंट के ओवर रन बना रहे हैं। अब वो शॉट्स ढूंढ रहे हैं, उनको भी अंदाजा आ चुका है कि विपक्षी टीम एक अच्छे गेम प्लान के साथ मेरे सामने आ रही है। तो सूर्य कुमार यादव भी वेल प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप जो है ना, पिछले कुछ मुकाबलों में आप ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है कि अगर सूर्या चल रहे हैं तो यह टीम अलग दिख रही है, सूर्या नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह टीम फंस रही है। एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक गेम बता देता हूं, वानखेड़े वाला मैच जहां पे सूर्या आउट हो गए थे, फिर आप देख लीजिए क्या हुआ था। मुंबई ज्यादा रन बना ही नहीं पाई थी। जब सूर्य कुमार यादव थोड़ा लंबा ठहर कर खेलते हैं, आपको ये टीम अलग दिखती है। दूसरा एग्जांपल दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच देख लीजिए, आखिरी 2 ओवर्स में नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने जमकर रन बटोरे थे, 48 रन बनाए थे। इस बैटिंग लाइनअप में अगर कोई इन्फॉर्म बैटर अभी कोई दिख रहा है तो मुझे 2 ही बल्लेबाज दिख रहे हैं, एक है नमन धीर और एक है सूर्य कुमार यादव। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी बल्लेबाजों में वो दमखम नहीं है, वो फायर पावर नहीं है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या भी प्रेशर भरे सिचुएशंस में हार्दिक से बेहतर प्रदर्शन करना किसको आता है? हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़े बड़े मैचेस ऐसे ही जिताए आईपीएल में। तो प्रेशर भरे सिचुएशंस में हार्दिक निखर जाते हैं, ये हमने देखा है। तो कल एक कप्तानी पारी की उम्मीद होंगी हार्दिक पांड्या से, तिलक वर्मा से भी, जब थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, कभी नंबर 5 कभी नंबर 4, सिचुएशंस को देख के उसको अपने आप में ढाल कर थोड़ा समय बिताकर खेल सकते हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि देखिए अब विल जैक्स होते तो बात कुछ और होती। विल जैक्स ने कुछ पारियां बहुत ही एक्सप्लोसिव खेली हैं जो मुझे याद आ रही हैं, लेकिन अब विल जैक्स नहीं है। रायल रिकल्टन ऊपर से हमेशा टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे थे, अब रिकल्टन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस समय अगर आप देखोगे, अगर बैटिंग लाइनअप में अगर आप बात करोगे, तो आपको दिख सकता है कि यार कहीं ना कहीं यह बैटिंग लाइनअप में ना मुंबई इंडियंस थोड़ी सी स्लाइटली, मैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एज दूंगा। लेकिन ऊपर से जो टॉप ऑर्डर उनका जो रन बना रहा था, साई सुदर्शन, शुभमन गिल जो इनफॉर्म है, यहाँ पे आपको मात्र एक ही ऐसा बल्लेबाज दिखेगा जो कंसिस्टेंट रन बना रहा है, वही सूर्य कुमार यादव। लेकिन जो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक है दोस्तों, यह यहाँ पे मोमेंट जो है उसको चेंज कर सकती है, क्योंकि मुंबई के पास जो बॉलर्स हैं, जैसे कि अगर देख लीजिए ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, सबसे बड़े गेम चेंजर गेंदबाज हैं। पिछली बार जब आमना सामना वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, बुमराह ने पूरी तरीके से एक मोमेंटम जो था वो गुजरात की ओर से मुंबई की ओर शिफ्ट कर दिया था। जस्सी जैसा कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं। मेरी नज़रों में इंटरनेशनल क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। उनका होना मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक एक अलग दिखाई देती है। जस्सी के बगैर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक ऑनेस्टली भी दोस्तों बहुत ही कमजोर है, बहुत ही अधूरी दिखाई देती है। बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर नहीं होंगे तो अश्विनी कुमार, हार्दिक पांड्या,
करण शर्मा, मिचेल सैंटनर, अच्छी बॉलिंग अटैक है, चैलेंज कर सकती है। गेम प्लान क्या होगा मुंबई इंडियंस के लिए? कल के मुकाबले को अगर अपने नाम 60% खींचना है, अगर 50-60% मुंबई इंडियंस को कल के मुकाबले को अपने को खींचना है, तो क्या करना है? गुजरात के दोनों ओपनर्स को आपको जल्दी चलता करना होगा। अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन सिंगल डिजिट के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, ये दोनों बल्लेबाज कल जल्दी आउट हो जाते हैं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस फेवरेट होगी, क्योंकि फिर आने वाले जो बल्लेबाज हैं उतने उनमें उतना आपको कोई बड़ा नाम नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने जो गुजरात के ऊपर जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप में साई सुदर्शन और शुभमन गिल पे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको स्ट्राइक रेट पे उतना ध्यान ना देते हुए यह ध्यान देना होगा कि यार हमको नंबर खेलना है। भले ही अच्छी शुरुआत मिल जाए, भले पावर प्ले में 6 ओवर में 80-90 रन भी बन जाए, तब भी एक बैटर को कम से कम 15 या फिर 16 ओवर तक अपनी विकेट को अहमियत देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, खुद को एक छोर पे डट कर खड़ा रख कर उनको खेलना होगा। अपनी विकेट को इंपॉर्टेंस देना होगा, लंबा खेलना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी, तभी गुजरात चैलेंज करेगा। अदरवाइज अगर ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, हार्दिक पांड्या, सैंटनर या फिर कोई और किसी ने भी शुभमन गिल और साई सुदर्शन का विकेट लेने में यह गेंदबाज कामयाब हो गए, मुंबई इंडियंस बहुत ही आगे इस गेम में निकल जाएगी। तो यहीं पे आपको रियल बैटल देखने को मिलेगी। यह भी मैं कहूंगा कि गुजरात के पास वो बॉलर्स हैं, वो बॉलिंग अटैक है, यह बॉलिंग अटैक है जो अभी मैं कहूंगा कि यह मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइन को चैलेंज कर सकती है। तो बहुत ही मजा आएगा कल के मुकाबले को देखने के लिए। ओवरऑल अगर फाइनल में प्रेडिक्शन करूं, कंपैरिजन करूं, ध्यान से अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यह मुकाबला अब बराबरी पर आ रहा है। अगर मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में होते रायन रिकल्टन और होते विल जैक्स, तब मैं कहता कि यार बहुत ही स्ट्रांग मुंबई इंडियंस दिख रही है, क्योंकि बटलर नहीं है। लेकिन अब बटलर नहीं है तो यहाँ से विल जैक्स भी नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे रायन रिकल्टन। चरित असलंका का आना, बेस्टो का आना, बड़े नाम है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से दोनों श्रीलंकाई बैटर, एक श्रीलंकाई बैटर एक इंग्लिश बैटर खेलता है। लेकिन यह प्लेऑफ है, नॉकआउट्स का स्टेज है, यहाँ पे प्रेशर बहुत होता है। कैसे सोक करेंगे दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स, ये कल देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एलिमिनेटर है। यहाँ पे जिसको हार मिलेगी उसकी राह वहीं पे समाप्त हो जाएगी, जिसको कल जीत मिलेगी वो क्वालिफायर 2 खेलने के लिए गुजरात जाएगा। तो कल के मुकाबले को जीतने के लिए कौन फेवरेट होगी दोस्तों? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुंबई इंडियंस का दिन होने वाला है, कल मुंबई इंडियंस को जीत मिलने वाली है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। क्योंकि बटलर का ना होना ना कहीं उनकी बैटिंग लाइनअप में अब कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न और एक दिक्कत दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट थोड़ा सा परेशान साई सुदर्शन को करने वाले हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, सामने बुमराह होंगे। बुमराह की ही वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस फेवरेट होगी। गेम चेंजर कल जसप्रीत बुमराह बनने वाले, बुमराह बहुत ही परेशान करने वाले हैं, और बुमराह की वजह से मुझे लग रहा है कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी मुंबई इंडियंस। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी मुझे बताओ। गेम चेंजर, मैन ऑफ द मैच कल मुंबई इंडियंस की ओर से मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह, जस्सी होने वाले, बुम बुम बुमराह कल जिताएंगे मुंबई इंडियंस को। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।